मरकरी यानी कि बुध हमारी बुद्धि के, हमारे इंटेलेक्ट के स्वामी होते हैं। लेकिन ये जो ग्रह हैं, ये बार-बार वक्री होते रहते हैं, बार-बार उल्टी चाल चलने लगते हैं और ये दिखाता है कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि भी बार-बार उल्टी घूमना शुरू कर देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आपको चाहे कितना भी शक हो कि आप रैशनल हैं, आप नहीं हैं। वी आर नॉट एग्ज़ैक्टली रैशनल बीइंग्स। हाँ, अगर हम कुत्ते-बिल्लियों से कंपेयर करेंगे, वी आर डेफिनिटली अ लॉट मोर रैशनल, बट हम 100% ऑफ द टाइम्स रैशनल हो नहीं सकते। एंड जो भी विचार हमारे मन में आता है, वो तो उपज इर्रेशनैलिटी की ही होती है, यानी कि मूल भी होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा भी मरकरी पे फ़ोकस करेंगे तो परेशान हो जाएँगे। इसीलिए थोड़ा-सा सामान्य दूरी या फिर सुरक्षित दूरी बनाकर चलना मरकरी से ज़रूरी है। इतना कि उसको इस्तेमाल कर पाएँ, लेकिन इतना कि हम उसमें अंधे ना हो जाएँ। खैर, 10 नवंबर को मरकरी यानी कि बुध फिर से वक्री होने वाले हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होते ही रहते हैं। लेकिन इस बार वक्री होते-होते बुध 3-3 कंजंक्शंस करने वाले हैं, 3-3 युतियाँ, 3 अलग-अलग ग्रहों के साथ, अलग-अलग जगहों पर, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस अब आने वाले हैं। तो वो चेंजेस क्या होंगे? किन-किन ग्रहों के साथ कब-कब युति हो रही है? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। बुध की हम बात कर लेते हैं। बुध 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि नवंबर का जो बचा हुआ हिस्सा है, वहां पर वो सीधी चाल नहीं चलने वाले हैं। इसमें भी 23 नवंबर को वक्री होते होते वो अपने पीछे की राशि तुला में चले जाएंगे, यानी कि जिसको हम महावक्री होना कहते हैं, वो इस बार बुध के साथ होने वाला है। इस वजह से हम लोग देखेंगे कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा आचार-विचार, उसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस इस समय पर आएँगे। बुध जब वक्री होंगे तो स्कॉर्पियो से तुला में जा रहे हैं, यानी स्कॉर्पियो का जो टर्बुलेंट वाटर है, उससे पीछे हटकर कहीं तुला राशि में जा रहे हैं। वहाँ से कुछ सीखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोबारा जब वो स्कॉर्पियो राशि में आए, ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। स्कॉर्पियो राशि में हर कोई प्रिपेयर्ड होता नहीं है। वजह ये है कि स्कॉर्पियो राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। यहाँ पर वी नीड टू चेंज समथिंग अबाउट अस, हमें अपने बारे में कुछ बदलना पड़ेगा, हमें अपने बारे में कुछ बहुत ज़्यादा और रेडिकल स्तर पर बदलना पड़ेगा। और जिस तरह की इस समय ग्रह चाल चल रही है, इस समय पर शनि वक्री हैं, गुरु भी वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को, एंड शनि इस समय पर ऑलरेडी मीन राशि में है। तो ये हमें बता रहे हैं कि भई अब देखो, बदलाव जो करना है करो। अब जहाँ पर पहुँचना है पहुँचो। 2025 एक ऐसा साल है जहाँ पर यू कैन लिटरली ले द फाउंडेशंस फॉर द इयर्स टू कम। एंड अगर आप यहाँ पर फाउंडेशंस नहीं बना पाते तो आपको ज़िंदगी भर प्रॉब्लम होगी, उससे तो कोई नहीं बचा सकता आपको। कुछ भी रत्न पहन लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल हियर। तो बुद्ध का इस तरीके से वक्री होना हमसे कह रहा है कि भई हम भी ट्रांसफॉर्मेशन की नीड में हैं। हमारी बुद्धि, हम जैसे सोचते हैं, हमारा सोचने का, समझने का, हमारा बोलने का, हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका, हमारा जिस तरीके से हम काम करते हैं, कोई भी खास तौर पे अपने हाथों से जो हम काम करते हैं, उसको हमको बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू चेंज इट। अगर हम बदलाव के लिए राज़ी नहीं हैं, तो फिर हमको समस्या ही समस्या हो जाएगी, और जो लोग बदलाव कर लेंगे उनके लिए तो चांदी ही चांदी है। तो बदलाव करना क्या है भई? दरअसल बात ये है कि हम लोग अपने आस-पास के लोगों से सीखने को राज़ी नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों से सीख लेंगे गलती से, तो फिर हमको नुकसान हो जाएगा, हम उनके जैसे हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉपीकैट एंड समबडी हू गेट्स इंस्पायर्ड। कॉपीकैट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। दे आर जस्ट ब्लैंक स्लेट्स, जिसमें आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे वैसा ही हो जाता है। अगर सफ़ेद कोई कागज़ है, जैसे ये सफ़ेद पर्दा है पीछे, तो मैं उसपे कोई भी रंग ऐसे फेंक के मार दूँ तो वो वैसा ही हो जाएगा, बिकॉज़ उसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, इट्स जस्ट व्हाइट। लेकिन इस पर्दे में यहाँ पर यू नो छोटे-छोटे फूल है ना, इनकी अपनी एक क्वालिटी है। दे हैव अ लिटिल कलर टू देमसेल्व्स, दे आर स्लाइटली मोर व्हाइट, दे आर स्लाइटली डेंस। तो जब हम इनके ऊपर कुछ फेंकेंगे तो वो जो कलर है वो इंटरैक्ट करेगा, जो पेंट मैंने उसके ऊपर फेंका है, सो इट विल लीड टू अ न्यू थिंग। तो ये जो पूरा पर्दा है, आई नो इट्स अ वियर्ड एग्जांपल, बट ये जो पूरा पर्दा है, ये पर्दा क्या हो जाएगा? कॉपीकैट। और ये जो यहाँ पर प्यारे-प्यारे फूल बने हुए हैं, दे विल बिकम द इंस्पायर्ड वन्स एंड दे विल लुक अ लॉट मोर ब्यूटीफुल। तो इंस्पायर्ड वन्स जो होते हैं, उनमें अपना भी कुछ है,
अपनी भी पर्सनैलिटी है। लेकिन जब वो दूसरों से इंस्पायर होती है, दूसरों से सीखती है, तो उनसे सीखकर, उनसे इंस्पायर होकर वो कुछ नया बनती है, कुछ इंटरेस्टिंग बनती है। अब लोग कहते हैं भैया हमको 100% ओरिजिनल होना है। आर यू क्रेज़ी? आप इंसान ही ओरिजिनल नहीं हो? आर यू? द डीएनए दैट यू हैव, पता नहीं कितनी पीढ़ियों के कितने आपके पूर्वज रहे होंगे, उनकी देन है। ये जो शरीर है, ये भी उन्हीं की देन है। ये आपके पुराने जन्मों पे आपने जो कर्म किए हैं, उसकी देन है। तो डोंट ट्राई टू बी ओरिजिनल। 100% ओरिजिनल कुछ नहीं होता। आप सीखते हो हर जगह से, और जब आप सीखते हो फिर आप उसको सिंथेसाइज करते हो, और सिंथेसाइज करने के बाद देन यू कम अप टू अ original looking conclusion. That's how originality works. You can't just sit and say, oops, I created something new. Nonsense. That's not how it works. Okay, everything is based on somebody else's work that was done a little way back, and that's innovation that we need to focus on. और ये थीम भी हमारे लिए एक्टिवेट होने वाली है इस समय पर। तो ओवरऑल जब मरकरी पीछे जा रहे हैं तुला राशि की तरफ, तो वो हमसे कह रहे हैं कि भैया ये जो चीज नहीं हो रही है ना, उसके ऊपर सर पीटना बंद करो। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, लोगों से सीखो, लर्न फ्रॉम अदर पीपल, एंड देन यू स्टार्ट अफ्रेश, एंड दिस विल हेल्प यू। तो अब जब ये वापस जा रहे होंगे, तो वक्री होने के 3 दिन बाद ही इनकी युति है, बुध और मंगल की युति होगी अनुराधा नक्षत्र स्कॉर्पियो राशि में 13 नवंबर के दिन। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। वी नीड टू क्रिएट न्यू थिंग्स, वी नीड टू सिंथेसाइज़ आवर नॉलेज, वी नीड टू कम अप विद समथिंग ग्रेट। ये सब हम 13 नवंबर से शुरू कर सकते हैं। इवन दो मरकरी वक्री होंगे, उसके बावजूद भी इट विल स्पार्क, इट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल न्यू इनोवेशन लाइक दिस। ये आपके साथ होगा। उसके बाद फिर 20 नवंबर को यहीं पर, यानी अनुराधा नक्षत्र में ही सूर्य के साथ बुध की युति होने वाली है। तो सूर्य के साथ जो बुध की युति होगी, उसके कारण आप लोग नोट करेंगे दैट अब जो बुद्धि है हमारी, जो इंटेलेक्ट है, वो कुछ समय के लिए दूसरों के से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इट्स कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द अदर पर्सन। उसके पास फिलहाल थोड़ी देर के लिए खुद के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे ही होता है, जब भी हम किसी से सीखना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में वी वांट टू इनोवेट, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू गेट थिंग्स डन, एंड देन हमारे जो टीचर होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हम उनसे मेस्मराइज हो जाते हैं। हम जो भी सीखते हैं, जो भी बोलते हैं, वही वो हमारे जो गुरु बोलते हैं वही करने लगते हैं। जैसे कि आपके गुरु ने, या आप अगर आपने सोशल मीडिया को गुरु बना रखा है, तो सोशल मीडिया में कोई मीम चल रहा है, आओ कभी हवेली पे, तो आप भी शुरू हो गए। या मीम चल रहा है कि हमारी तो पौड़ी हो रही है, तो आपकी भी होनी शुरू हो जाएगी। दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लिंगो। तो ठीक ऐसे ही होता है, जब सूर्य सामने आएगा, देन मर्करी विल बी लाइक, ओह वाओ, what a beautiful spectacle. So Mercury gets, overwhelmed and mesmerized because of the sun. अब यहाँ पर जाकर बुध बुरी तरीके से अस्त भी हो जाता है, so that's why हमारी इंटेलेक्ट चली जाती है, टाटा बाय बाय समवेयर एल्स। तो यहाँ पर ये होगा, बट यस वी विल फाइंड पीपल वी कैन बी मेस्मराइज्ड बाय। अच्छी चीज ये है कि सूर्य यहाँ पर डिबिलिटेटेड यानी नीच के नहीं रहेंगे, क्योंकि नीच के सूर्य के साथ अगर ये चीज होती तो फिर बुद्धि भी जाती और गुरु भी जाते। 23 नवंबर को वो चले जाएंगे वक्री होते हुए, यानी पीछे चलते हुए तुला राशि में, और यहाँ पर वो मिलेंगे शुक्र से 25 नवंबर को। शुक्र से इनकी मुलाकात होगी विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, और यहाँ पर पहुंचकर मरकरी और वीनस हमारे लिए बहुत अच्छे योग बनाएंगे। अगेन इवन दो मरकरी पीछे की तरफ को आ रहे हैं और वो लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि की संधि पे एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि देखो भाई, जो भी होगा सबको साथ लेकर चलने से होगा, नए इनोवेशन से होगा, नए तरीकों से होगा, पुराने तरीकों से चीजें नहीं की जा सकती। तो चाहे छोटे तरीके से ही करो, बट डू न्यू थिंग्स, गेट न्यू स्टफ डन, एंड उसी की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैसेज मैं कहूँ मरकरी रेट्रोग्रेड का आपके लिए अगर कोई है, तो वो बहुत सिंपल है। जो भी काम करो अच्छे से करो, ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ो, पीछे मत रहो किसी से, एंड रीथिंक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ। जहाँ पर भी आपको अपनी ज़िंदगी में ब्लॉकेज नज़र आती है कि भई हम यहाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर ये चीज़ हमारे लिए हो नहीं पा रही। या यहाँ पर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर ये चीज़ हमको फल नहीं रही है। आपको वहीं पर अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, आपको वहीं पर क्वेश्चन करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि भई इतना इश्यू आखिर हो क्यों रहा है? व्हाई इज़ देयर सो मच इश्यू सराउंडिंग दिस होल थिंग? और मुझे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों इतना तंग हो रहा हूँ उन चीज़ों के लिए?
जितना ज़्यादा आप फ़ोकस करते जाओगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होती जाएँगी। जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखोगे, उतना ही चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएँगी। एंड एज़ आई सेड 2025 बदलाव का साल है, बदलाव करो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। खैर आप ये चैनल देखते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बदलाव के लिए तैयार हो और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ऑलराइट? सो बाय बाय एंड टेक केयर।